आज बेटा हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जो चैप्टर नंबर 5 है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक्स में देखेंगे सबसे पहले कि हम किसी से कोई अमाउंट लेते हैं, कोई फिगर लेते हैं, कोई पैसे लेते हैं। तो जो अमाउंट हम पैसे लेते हैं, ज्यादातर जो बोरो करते हैं, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, जो स्टार्टिंग की अमाउंट होती है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल अमाउंट। ये कौन सी अमाउंट होती है? जो जैसे लोन है या आपने जो बोरो करी है किसी से, ऐसा कुछ भी है, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। जो इस पे आपने इंटरेस्ट दे दिया, जो इस पे आपने क्या करा, इंटरेस्ट दिया उसको, जिससे आपने इसको बोरो करा है या आपने किसी को दिया है, तो जब वो आपको रिटर्न करेगा अमाउंट, तो ये आपका क्या बेसिकली, जिसको हम ब्याज बोलते हैं, ये इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट हम शॉर्ट में ऐसा ही बोलेंगे इसको। और इन दोनों का सम बना के वो आपको पैसे वापस करेगा, या आप अगर आपने किसी से कोई अमाउंट ली है, लोन वगैरह ली है, तो आप उसको वो वापस करोगे, तो वो हम बोलते हैं उसको एक्चुअली अमाउंट। उसको क्या बोलते हैं? टोटल अमाउंट, या डेप्ट अमाउंट भी बोल देते हैं, टोटल डेप्ट भी बोल देते हैं, या अमाउंट बोल देते हैं, या हम इसको बोल देते हैं टोटल अमाउंट। अलग अलग नाम है, लेकिन बेसिकली है तीन चीजें ही हैं। तो अमाउंट किसके बराबर होगी फिर आपकी? ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब जो प्रिंसिपल मनी है, प्लस जो आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करा। बेसिकली तो यही स्ट्रक्चर है सारा का सारा, कि अमाउंट किसके बराबर है? जो प्रिंसिपल मनी है, जो बेसिकली स्टार्ट में आपने जो मनी यूज करी, ली वगैरह, ये जो आपने पे करना है एक्स्ट्रा, और ये टोटल अमाउंट बनेगी जो आपको मिलेगी। तो यही एक्चुअली कोई अमाउंट है जो आपको कैसे बनेगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जहाँ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में कोई दे रखे हैं पैसे, तो आपने 100 रुपये दिए उसको, 100 रुपीज दिए, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलके प्लस होकर जो अमाउंट आपको टोटल बन जाती है, वो आप इस अमाउंट, हम इस अमाउंट को कहते हैं। अब इसको इंटरेस्ट को लगाते कैसे हैं, तो इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, जिसके लिए हमें 3-4 चीजें चाहिए। एक तो ये इनिशियल अमाउंट चाहिए, एक क्या हमें चाहिए? इनिशियल अमाउंट, कि आपने कितने पैसे लगाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। एक तो ये चाहिए स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट, एक चाहिए कितनी देर के लिए, टाइम। ज्यादातर ये किस में होता है? ये ईयर्स में ही होता है। और एक चाहिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, की क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये इसको हम कल्ला रेट भी बोल देते हैं, या रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोबारा के लिख रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, या इसको आर ऑफ आई, या आर आई, या कई बार ही कल्ला आर ही बोल देते हैं। और ये भी ज्यादातर किस में होता है? पर एनम में ही होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी किस में होता है? पर एनम में भी होता है। टाइम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये आपके इनिशियल अमाउंट जिसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। टाइम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक चीज रहेगी, वो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, जो हम इसको निकालेंगे इन सब चीजों से, जो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनता है फिर? प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। बेसिकली यही है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये दो ही फॉर्मूले हैं, ये वाला और ये वाला, जो हम क्या बार बार इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एक्सरसाइज। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है,
एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर, एक्सरसाइज 5, और वो जो बुक के पेज नंबर है AP45 नंबर पेज पे है, ये आपकी रेफरेंस के लिए है। ठीक है जी, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट का ए पार्ट है। क्या कह रहा है? फाइंड द अमाउंट व्हेन ए प्रिंसिपल इज ₹5,000। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हमारी ₹5,000 एंड इंटरेस्ट इज, तो इंटरेस्ट का मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है या जो कल्ला इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है? ₹300 है। तो जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला नहीं करा था कि अमाउंट किसके बराबर होती है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। तो टोटल अमाउंट कैसे निकला है कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना है? 5,000 प्लस 300, तो ये बन गए 5,300। ये तो बड़े सिंपल सम्स है। तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई उसकी? 5,300। ऐसा छोटा सा दूसरा सम है। सेकंड में क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारी? 6,000, नहीं अमाउंट है हमारी 6,000 रुपीज है, और प्रिंसिपल है हमारी अमाउंट ₹5,400 है। तो इसमें हमने क्या बताना है? बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो वही A इज इक्वल टू P प्लस आई। तो वहीं से हम क्या निकाल लेंगे? I किसके बराबर हो गया फिर? A माइनस P के बराबर हो गया। तो I किसके बराबर हो गया? A कितना है? 6,000 है, माइनस 5,400 है जो P है। तो I किसके बराबर आ गया? ₹600 के बराबर आ गया। सी क्वेश्चन में क्या है? अमाउंट दे रखी है 4,500 और इंटरेस्ट दे रखा है ₹500। तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है कितनी है, तो वही A इज इक्वल टू P प्लस आई। तो यहीं से P क्या आ जाएगा? A माइनस आई। तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकलेगी? टोटल अमाउंट से हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। तो क्या बन, इंटरेस्ट कितना है, सॉरी अमाउंट कितनी है? 4,500, इंटरेस्ट कितना है? 500। तो ये बन गया 4,000। तो ₹4,000। तो अमाउंट कितनी आ गई हमारी? रुपीज P आया, P प्रिंसिपल अमाउंट आई है। बस। सेकंड क्वेश्चन में हमने ढूंढना है सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट में सारे सेकंड के क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट ही ढूंढना है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2,750, टाइम हो गया 6 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 5% पर एनम। तो ये हमारी अमाउंट दे दी, ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट दे दी, इतनी है, ये टाइम दे दिया और ये दे दिया। तो फार्मूला हमारा क्या था सिंपल इंटरेस्ट का? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही हमारा मेन फार्मूला है। तो इसी में फिल कर दो बस इंटरेस्ट लिख के। ये 2,750 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 100, तो ये काट दो, ये आ गया 20। तो इंटरेस्ट किसके बराबर आ गया? जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 275 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये बन गया ₹825। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेम
प्रिंसिपल अमाउंट होगी इसमें ₹3625। टाइम इसमें हो गया 8 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना है 6% पर एनम। तो इसमें भी वही फार्मूला P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 वाला ही यही फार्मूला करना है। तो आई लिख के इसके आगे लगा देता हूँ। ये बन गया 3625 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन 100। 8 से काटा 4 50 25 ये 2 तो 25 से ये काटा आ गया 145। तो ये बन गया जी 145 ऊपर से आ गया इंटू 6 इंटू 2। तो ये हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट इसमें इनको मल्टीप्लाई करके ₹1740। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट है सेकंड का थर्ड क्वेश्चन बेटा, जिसके अंदर हमारी अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट ₹65,000। टाइम है 2 years एंड ये देखो 6 months दे दिए इसने। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 4% पर एनम। बस इसमें सिर्फ इसी को चेंज करना है ध्यान से। फॉर्मूला वही मैं दोबारा लिखता नहीं हूं बेटा। ये टाइम देख लो क्या करना है। टाइम को हम क्या करेंगे 2 + 6 months को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। 6 months को हम कैसे करेंगे बाय 12 months डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये ईयर में आ जाएगा। तो ये आ गया 2 + 1/2। इसको आप चाहे तो 5/2 लिख लो या इसको आप 2.5 years भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। दोनों तरीके ही ठीक है। चलो मैं 2.5 कर लेता हूँ। नेक्स्ट अगर कोई आया तो उसमें हम कर लेंगे। तो सीधे मैं फॉर्मूले में इसी में डाल देता हूँ बेटा इस वाले में। तो क्या आएगा सीधा डालने से ये आ गया 65,000 इंटू टाइम हमारा कितना आ गया 2.5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 था बाय 100 का तो ये कट गया बस। तो चाहे 2.5 को खोल के लिख लोगे तो बेटा ये पॉइंट हटा देता हूं मैं 25/10 आ जाएगा। तो ये इसके साथ ये भी कट गया। तो ये हमारा एक्चुअली में आएगा 65 इंटू 25 इंटू 4। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट इसमें क्या बन जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों को 6500 रुपीज बन जाएंगे ये। नेक्स्ट है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में क्या है उसने बोला कि फाइंड द अमाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। अमाउंट ढूंढनी है। इसमें क्या ढूंढना है हमने सभी में 2 क्वेश्चन है। अमाउंट ढूंढनी है अमाउंट कितनी है। तो उसने P दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है कितना है ₹2400 है। टाइम दे रखा है 7 years और इंटरेस्ट रेट दे रखा है कितना है 6.5% दे रखा है। बस करना है क्या फार्मूले में भर दो। तो वही हमारा फार्मूला P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा 2400 इंटू 7 इंटू ये वही 6.5 लिख लो बाय 100। तो इसको मैं भी एक्सपैंड कर लेता हूँ 2400 इंटू 7 इंटू 65 अपॉन 100 इंटू 10। ये 6.5 का पॉइंट नीचे खोल के 10 बना लेता हूँ। तो आप बस ये 2 के साथ ये काट दिया इसको काट दो। तो ये आ गया 5 2 10 ये आ गया 13। ये आप 2 के साथ काट दोगे तो ये आ जाएगा 12।
तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 12 इंटू 7 इंटू 13, ये आ गया जी। तो ये हमारे आगे ₹1092। तो ये आ गया इंटरेस्ट। अब अमाउंट किसके बराबर होती है, हमने पहले देखी थी ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही है ना। तो अमाउंट किसके बराबर बनेंगे, अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 2400 प्लस ये कितना आ गया 1092, तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई हमारी 3492। तो अमाउंट कितनी बन गई ₹3492। ये लो जी। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, प्रिंसिपल 3500 है, सेम हमने अमाउंट इसके अंदर ढूंढनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 3500 है, टाइम 2 इयर्स है, और इंटरेस्ट रेट कितना है 8% है। वही सेम, कुछ नहीं कर रहा मैं, फॉर्मूला लिखते हैं दोबारा बेटा, I = 3500 इंटू 2 इंटू 8/100। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, ये 2 से 2 कट गया, 35 इंटू 2 इंटू 8, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 500 5। तो अमाउंट वही P प्लस I, तो एक इसके बाद P कितनी है हमारी 3500, और ये कितना आया 560 आया। तो जब आप सम करोगे तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी ₹4060। तो अमाउंट कितनी आ गई हमारी ₹4060, यही हमने ढूंढी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द सम ऑफ मनी ऑन विच द इंटरेस्ट इक्वल्स। उन्होंने बोला कि सम ऑफ मनी निकाल लो, वो मनी निकाल लो जिसके इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट जिसके बराबर होता है 5700 के बराबर होता है। इन 3 years at the interest rate of 4% per annum। बेसिकली इंटरेस्ट वो बोल रहा है कितना होगा 5700 रुपीज इंटरेस्ट होगा। टाइम कितना दिया उसने 3 years। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका 4% है। तो बस वही फार्मूला हमारा SI = P इंटू R इंटू T/100, ये फार्मूला है। तो यहीं से क्या निकल आएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये निकल आएगी कि जो सम ऑफ मनी क्या है कि कितनी अमाउंट पे वो इंटरेस्ट लग रहा है। तो कैसे निकलेगा, ये SI से P किसके बराबर आएगा, ये इसके जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये 100 इसके साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो SI इंटू 100, तो ये R और T इसके नीचे चले जाएंगे, R नीचे जाएगा और T भी नीचे जाएगा। तो क्या बन जाएगा 5700 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 4, ये 3 और 4 ये आ गए। तो बस क्या इनको काट दो, तो ये हमारा बन गया 1925, ये आ गया 4750। तो बेसिकली हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, कितनी आएगी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट ₹4750। मतलब उसने इतने पैसे दिए थे, इसके ऊपर ये बन गए इंटरेस्ट लग के। ओह 2 0। फोर्थ का सेकंड है बेटा, अभी सेम ही क्वेश्चन है। इसमें उसने बोला कि जो सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है वो कितना आ चुका है ₹13,875। टाइम है 5 years का, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है
वो है 6% में। फिर बता रहा हूं बेटा, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ ऊपर ये दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ मनी ऑन विच इंटरेस्ट इक्वल्स, ऑन विच जिसके ऊपर इंटरेस्ट इतना बन गया। तो बस ये लाइन ही समझनी है, ऑन विच इंटरेस्ट। वही फॉर्मूला जो हमने पीछे यूज करा है वही यूज करते हैं। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहां से आप प्रिंसिपल निकाल लो, किसके बराबर रहेगा, एस आई इंटू 100 अपॉन ये आर और टी क्या चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो ये एक्चुअली हमारा फार्मूला, ये यूजेबल फार्मूला बना। तो बस इसके अंदर फिलअप कर दो वैल्यूज। 13,875 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 6, इसको काट लेते हैं। तो हमारी अमाउंट बनेगी ₹46,250। ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट बन गई। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। इन व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन 6,000 बिकेम 1,200 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो हमने इसमें क्या बताना है कि टाइम बताना है। तो बस वही सेम चीजें। प्रिंसिपल क्या है हमारा 6,000, तो हमारा इंटरेस्ट उसने दे रखा है पहले से ही, कितना इंटरेस्ट लगा उसके ऊपर 1,200 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। तो हमने ढूंढना क्या हो गया बेसिकली, टाइम, कि कितनी देर में वो इतने पैसे बनेंगे। तो वही फॉर्मूला जो पीछे कर रहे थे, मैं फिर नहीं लिखता, जो लिख देता हूं। यहीं से आप क्या निकाल लोगे बेटा, टी कर लोगे। टी टाइम पीरियड कैसे आ जाएगा, टाइम पीरियड कि ये टी यहीं रहेगा, एसआई के साथ 100 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, और ये पी इंटू आर नीचे रह जाएंगे। और अब वैल्यू फिल कर दो, यहीं कर सकता हूं। तो कितना है हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1,200 है, प्रिंसिपल अमाउंट 6,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5 है। तो हमारा टाइम कितना आ गया 4 इयर्स। फिफ्थ के सेकंड में बेटा वही सेम चीज है, 8,500 अमाउंट टू 15,385 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम। मतलब क्या है कि उसने अमाउंट दे दी बेटा। अमाउंट कितनी दी, ₹15,385 उसने क्या दे दी, अमाउंट दे दी। लेकिन उसने बोला कि जो 8,500 है वो चेंज हो गया, वो हुआ। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दे गया, वो प्रिंसिपल कितना दे गया, ₹8,500। वो क्या दे गया, प्रिंसिपल दे गया। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वो आपको याद होगा, अमाउंट पी प्लस आई ये होता है ना। तो हमें अगर आई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए माइनस पी। तो क्या हो गया, ए कितना हमारा आई 15,385 माइनस 8,500। तो आई हमारा कितना आ चुका है 6,885 रुपीज। ये हमारा आई आ गया है।
बस आई आ गया तो हम निकाल लेते हैं इसी से ही। ये हमारा आई आ गया 6885। तो वही तो हमने निकालना है इसमें भी टाइम। तो टाइम किसके बराबर आ गया, SI इंटू 100/P इंटू R। तो यहाँ रख देता हूँ मैं। SI कितनी है हमारी 688, अभी हमने निकाल ली है 5 इंटू 100/P कितनी है दे रखी है 8500 इंटू 9। ये हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था क्वेश्चन में। तो काट दो बस इनको, ये इनसे ये गया। $165.85 आ गया। तो ये इसके 9 पे चला जाता बेटा। तो 9 इयर्स लगेंगे। तो टाइम टोटल कितना लगेगा, 9 इयर्स लगेंगे इसको। तो 6 के फर्स्ट पार्ट में बेटा फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑन। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमने। तो दिया क्या हुआ है हमें, गिवन क्या है, प्रिंसिपल कितना है 4000, टाइम है 3 इयर्स, और जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया बेटा वो कितना हो गया 600। अब देखो ना क्वेश्चन पढ़ो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, रेट निकालना है उसका सिंपल इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट ऑन किसके ऊपर इंटरेस्ट है 4000, तो वो क्या हमारा हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। टाइम 3 इयर्स है। इज तो इंटरेस्ट कितना है 600 रुपीज। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, जब बोल लो ओवरऑल इंटरेस्ट है। 4000 की अमाउंट थी, उसके ऊपर हमें 600 रुपीज इंटरेस्ट मिला 3 साल के अंदर। तो हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा हमारा। तो वही P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इसी से हम निकाल लेंगे R किसके बराबर आ गया फिर, ये SI इंटू 100, ये हम हर बार ही कर रहे हैं। ये P इंटू टी हो जाएगा इस पर, ये हमारा फिर फार्मूला बन गया। तो बस इसके अंदर फिलअप कर दो बेटा। तो ये SI कितना है हमारा, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, ये पर एनम आया। क्योंकि हमने यहाँ पे ये 3 क्या लिए थे, ईयर्स लिए थे। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 5% पर एनम आ गया। सेम ही सेकेंड है बेटा, इंटरेस्ट ऑन, ये प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दे रखी है उसने 1000, टाइम 5 इयर्स, और ये 1000 पे कितना बन गया, अमाउंट्स टू 300 रुपीज। तो वही जो ऊपर फॉर्मूला करा हमने SI इंटू 100/P इंटू टी। तो वो क्या बन गया, SI कितना हमारा 300 है, इंटू 100/1000 इंटू टाइम फ्रेम है हमारा 5 साल का। तो 2 से ये 2 कट गए, 1 से ये कट गया 6, तो 6। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा 5%। ये क्या आ गया पर एनम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ फार्मर टेक्स ए लोन ऑफ 8400 रुपीज है एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5% पर एनम. आफ्टर व्हाट टाइम ही हैव टू पे ₹10,920 टू क्लियर द डेब्ट. कुछ नहीं करा, फार्मर ने लोन लिया है, तो जो लोन लिया है दैट इज अवर प्रिंसिपल अमाउंट. सिर्फ क्वेश्चन को उसने स्टेटमेंट में दे दिया, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी होगी, ₹8400. वो हमारा लोन लिया जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी. तो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा, इसमें उसने दे रखा है 7.5% पर एनम, वो भी दे रखा है उसने. आफ्टर व्हाट टाइम ही हैव टू पे, इसने टोटल अमाउंट दे दी, जो टोटल अमाउंट उसने वापस करनी है, कितना पे करके उसका डेट क्लियर हो जाएगा, उसका जो बकाया राशि थी, जो उसकी तरफ कर्जा था, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा. वो कितना देना पड़ेगा उसको, ₹10,920. तो ये इसने दे दिया. तो टोटल अमाउंट किसके बराबर होती है बेटा, हमें पता ही है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. तो जिसने वापस कर रहा है, जो उस फार्मर ने वापस कर रहा है, वो ये टोटल अमाउंट है. दिस टोटल अमाउंट इंक्लूड्स प्रिंसिपल अमाउंट, ये 8400 प्लस इंटरेस्ट जो उसने लिया है. तो हमें बताना है कि आफ्टर व्हाट टाइम, इतने पैसे वो कितनी देर में जब वापस करेगा, तो कितनी देर उसके पास होएगी, मतलब कितना टाइम वो यूज कर पाएगा. तो पहले तो हम ये निकालते हैं अमाउंट. तो इंटरेस्ट कहाँ से निकलाएगा, फिर यहीं से निकाल लेते. क्या आएगा, A माइनस P. तो ये कितना है हमारा 10,920 माइनस P है हमारा 8400. तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 2520. जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया बेटा, वो कितना आ गया 2520. जितना इंटरेस्ट वो पे करेगा वापस. नेक्स्ट अब हम वही फार्मूले में भर देते हैं. तो टाइम का हमने पीछे अभी फार्मूला करके देखा, वही है जो सिंपल इंटरेस्ट है इनटू 100 अपॉन P इंटू R. यही फार्मूला हम बार बार यूज करते आ रहे हैं ना, पीछे वही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं. तो एक मिनट, ज्यादा ही ना हो जाए. सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना बना था, 2520 इंटू 100 अपॉन ये 8400 इंटू ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 7.5. 7.5 को आप 7.5 भी लिख सकते हो, यहाँ इसको मैं पूरी तरह खोल के मैं 7.5 भी कर देता हूँ. तो ये पॉइंट को मैं ऊपर ये हटा के 10 ऊपर इसका लगा देता हूँ. मैं इसको एक्चुअली यहाँ पे करता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए. 2520 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन ये यहाँ नहीं निकालता 8400 इंटू 75. तो ये 75 का एक पॉइंट में ऊपर ले गया, ये इससे कट गया. और आ गया, ये आ गया. तो ये टोटल टाइम कितना लग गया बेटा, 4 years. एट्थ क्वेश्चन है बेटा, समीर बोरोज ₹60,000 फ्रॉम रहीम. He clears his debt by returning 64,000 to Rahim at the end of 12 months. Find the rate of interest charged by Rahim. तो सबसे पहले जो बोरो करें वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है. बोरो कितने करे उसने 60,000. तो जो रिटर्न करा टोटल अमाउंट, जो कल्ला अमाउंट ही बोल देते हैं उसको, वो कितना रिटर्न करा उसने 64,000 उसने रिटर्न कर रहा है. तो टाइम पीरियड कितना 12 मंथ्स है, उसी को आप सिंपल ही कर लो 1 year, क्योंकि हम ईयर्स में ही लेते हैं सारा कुछ ये. तो बस यहां से निकाल लो. ये आपको पता है, अभी हमने A =
P प्लस आई, तो इंटरेस्ट यहां से निकल आएगा क्या, A माइनस P, तो वो आ गया 64,000 माइनस 60,000, तो ये आ गया इंटरेस्ट हमारा कितना, 4,000 रुपीज इंटरेस्ट हमारा आ गया है। तो बस वही हमारा फॉर्मूला हमने इंटरेस्ट निकालने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा, निकाल लेता हूँ चलो। ऐसा ही किसके बराबर था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन, तो ये P और R इसके नीचे चलेंगे, P और T, तो इसके अंदर फिल कर दो। ये कितना आ गया, 4,000 इंटू 100 अपॉन 60,000 हमारी अमाउंट है, इंटू 1 एक साल था हमारा, तो 2 इससे काट दो, 2 इससे कट गए, वो 40 बच गया गल्ला, नीचे 6 बच गया। ठीक है, 20/3, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 6, 2/3%। नाइन्थ क्वेश्चन है बेटा, मैन टुक ए लोन ऑफ ₹6 lakh फ्रॉम हिज फ्रेंड एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% per annum. At the end of 3 years, he cleared his debt by paying 3 lakh and giving his flat to his friend. What was the price of the flat? सबसे पहले एक बंदे ने लोन लिया 6 लाख रुपए का, 6 लाख रुपीज का, तो वही हमारा क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, वही हमारा सॉरी प्रिंसिपल हो गया, कितना हो गया, 6 लाख रुपीज उसने क्या करा, प्रिंसिपल अमाउंट लिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिया था उसने, 9% पर एनम है। टाइम कितना था, 3 इयर्स का। तो अब जो ये उसने रीपे करा अमाउंट, उसने रीपे क्या करा, कोई अमाउंट पे करा उसने, एक्चुअली में इसका टोटल इंटरेस्ट क्या बनना था बेटा, अमाउंट कितनी बननी थी, जो उसका प्रिंसिपल था प्लस उसका इंटरेस्ट था, ये उसने रीपे करना था। दिस अमाउंट ही हैज टू रीपे आफ्टर 3 इयर्स। लेकिन उसने क्या करा, 3 लाख तो कैश दे दिया, प्लस क्या दे दिया, फ्लैट दे दिया, तो मतलब ये अमाउंट, ये टोटल अमाउंट ये होगी 3 लाख प्लस फ्लैट, तो अमाउंट क्या होगी आपकी, 3 लाख प्लस फ्लैट। तो फ्लैट किसके बराबर हो गया आपका बेटा, जो उसकी अमाउंट देनी थी माइनस 3 लाख, तो ये आपकी क्या आ गई, फ्लैट की कॉस्ट आ गई। चलो सबसे पहले निकालते हैं कि इसको कितना इंटरेस्ट पड़ा था और क्या क्या सारा कुछ पड़ा है। तो सिंपल ऐसा निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये क्या था, 6 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, 3 साल के लिए, बाई 100 है, ये 2 कटेंगे तो ये बन गया आपका 1,62,000 अमाउंट बन गई। तो ये हमारी टोटल अमाउंट बन गई 1,62,000। अब ये अमाउंट, टोटल अमाउंट किसके बराबर है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर है। तो प्रिंसिपल कितना है, 6 लाख, प्लस ये कितना है, 1,62,000 जो इंटरेस्ट बन गया है वो। तो टोटल अमाउंट एक्चुअली में, जो टोटल अमाउंट उसको पे बैक करनी है वो कितनी बन चुकी है, 7,62,000। ये उसकी अमाउंट पेएबल थी जो उसने पे बैक करनी थी। अब उसने करा क्या, उसने क्या करा, फ्लैट दे दिया और 3 लाख रुपए दे दिए। तो ये जो अमाउंट है ये किसके बराबर होगी, 7,62,000
एक इसके बराबर होगी बेटा 3 लाख तो उसने कैश दिया, वो जो हमने ऊपर अभी निकाला था ये, प्लस फ्लैट का जो प्राइस है, तो फ्लैट का प्राइस किसके बराबर हो गया फिर, ये उधर जाके माइनस हो गया बेटा 7,62,000 माइनस 3 लाख रुपीज निकाल दो ये, तो जो बचेगा वो फ्लैट का प्राइस आएगा, वो कितना आ जाएगा फ्लैट का 4,62,000, ये इसके किसका है फ्लैट का प्राइस आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 10th फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सम ऑफ मनी गेट्स डबल्ड इन 16 ईयर। तो सम ऑफ मनी गेट्स डबल्ड इन 16 ईयर, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बस सिंपल एक लाइन बोली उसने, सम ऑफ मनी गेट्स डबल्ड इन 60 ईयर, ना तो मनी बताई है ना कुछ और बताया है, बस ये बोला है कि 16 ईयर्स में डबल हो जाए। तो ट्रिक करने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि जो आपकी मनी है उसको मान लो लेट मनी इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी हमारी एक्स होगी, तो जो एक्चुअली अमाउंट है हमें डबल कितनी होगी एक्स प्लस एक्स, ये हमारी क्या होगी प्रिंसिपल अमाउंट, और ये हमारा हो गया इंटरेस्ट, मतलब कि जो इंटरेस्ट प्लस अमाउंट हमारी कितनी हो जाए डबल हो जाए, मतलब 2 टाइम्स हो जाए जितनी अमाउंट है, तो वही फॉर्मूला हम लगा देंगे डबल मनी वाला। तो क्या बनेगा वो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो बस इसके अंदर वैल्यूज फिल कर दो, क्या बनेगी वो इंटरेस्ट कितना लगना था एक्स, क्योंकि इतना ही बढ़ना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी वो भी एक्स होगी, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ढूंढना है, तो उसको आर ही छोड़ दो, टाइम पीरियड उसने बोल रखा है पहले से कितना है, ये हमने लिखा नहीं यहाँ पे, टाइम पीरियड उसने क्वेश्चन में बता रखा है कितने साल लगे 16 ईयर लगेंगे चाहिए, तो बाय 100, तो इधर ले जाओ, ये बन गया ये 100x हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू एक्स इंटू आर इंटू 16, इसको इधर ले जाओ, मैं नीचे कर देता हूँ मैं, तो ये आ गया जी 100x अपॉन ये x नीचे आ जाएगा इंटू 16 इज इक्वल टू आर, तो आर किसके बराबर हो गया फिर बेटा 100x अपॉन x इंटू 16, x से कट गया और ये काट दो इससे, तो ये आ गया 25, ये आ गया 4, तो 25/4 आ गया, तो ये बन जाएगा 6/1/4, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, उसको कितना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/1/4% पर एनम, तभी उसके पैसे क्या होंगे 16 ईयर में डबल होंगे। सेम क्वेश्चन है, बस उसने क्या बोला है कि पैसे अब कितने टाइम पीरियड चेंज कर दिया, टाइम पीरियड कितना कर दिया उसने 8 ईयर्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, वही लेट प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू एक्स, तो इंटरेस्ट भी डबल होना है तो वो भी एक्स होगा, तो अमाउंट तभी होगी ना एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x, तभी तो डबल होगी, तो उसी फॉर्मूले इसको लगा दो, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो ये भी x है ये भी x है, ये ढूंढना है, टाइम पीरियड उसने 8 दे दिया बाय 100, तो r किसके बराबर आ जाएगा फिर 100x अपॉन 8x, तो x कट गया, तो ये भी कट गया, ये आ गया 25/2, तो ये आ गया बेसिकली 1
11th क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द टाइम इन विच द सम ऑफ मनी गेट्स डबल एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया उसने कितना, 8% पर एनम। वही क्वेश्चन है एग्जैक्टली, बस लास्ट टाइम उसने क्या पूछ रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया है। तो वही कहानी करेंगे कि लेट p इज इक्वल टू एक्स, तो डबल होना है तो इसलिए i भी क्या होगा, x ही होगा, अंडरस्टूड है। तो अमाउंट क्या हो जाएगी हमारी, p प्लस आई एक्स प्लस एक्स। चलो इसकी खास इतनी जरूरत नहीं है। तो वही फॉर्मूला एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 आ गया जी। तो इसके अंदर फिलअप कर दो बस। सिंपल इंटरेस्ट कितना, वो भी हमारा एक्स ही आएगा, इंटरेस्ट भी। तो प्रिंसिपल अमाउंट भी एक्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, तो टाइम हमने ढूंढना है बाय 100। तो ये क्या बन जाएगा, 100x। टाइम पीरियड किसके बराबर आएगा, 100x। तो ये 8x नीचे आ जाएगा, x कट गया और इसको भी काट दो, ये आ गया 25 और ये आ गया 2। तो 25/2, तो ये आ जाएगा 12.5 ईयर्स। तो कितना टाइम लगेगा इसको, 12.5 ईयर लग जाएंगे प्राइस डबल होने में। अब 12th क्वेश्चन पढ़ते, ए सम ऑफ 7,000 रुपीज अमाउंट टू 8260 रुपीज इन 3 years एट ए सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7,000 रुपए, 7,000 रुपीज कितने बन जाते हैं, रुपीज 8,260 रुपीज बन जाते हैं कोई किसी इंटरेस्ट रेट पे। इन व्हाट टाइम विल रुपीज 5,000 अमाउंट टू 6,500 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 2 स्टेप में क्वेश्चन होएगा बेटा, ये 2 स्टेप क्वेश्चन हो गया। तो उसने बोला कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है स्टार्टिंग में, रुपीज 7,000 है। तो टोटल अमाउंट कितनी बन जाती है विद इंटरेस्ट बाद में, 8260। तो टाइम है इसमें 3 years का। तो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ढूंढना है। ये एक तो ये स्टेप हो गया। तो सेकंड स्टेप क्या है इसका, इस क्वेश्चन का, वो कह रहा है कि उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट आ गई अब 5,000 रुपीज और टोटल अमाउंट बन गई बाद में इंटरेस्ट के बाद 6,500 रुपीज बन गई। तो कितनी देर में, टाइम ढूंढो। चलो सबसे पहला काम है हमें क्या ढूंढना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो हमें पहले वो ढूंढना पड़ेगा, ये हमारा वही फट फार्मूला। तो आई किसके बराबर आ गया, ए माइनस पी। तो अमाउंट कितनी हमारी 8260 माइनस 7,000 रुपीज, तो ये बन के आ गई रुपीज 1260। तो ये हमारे क्या आ गई, आई आ गई, ये हमारी आई आ गई। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला डालो, इसके अंदर फिल कर देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, ये भी निकाल रहा है, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट कितनी 7,000 इंटू 3। तो इसको काट लो, तो ये एक पार्ट तो आ गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 6% पर एनम। अब सेकंड में हमने वही चीज निकालनी है, सेकंड वाले में अमाउंट कितनी है हमारे पास, यही फार्मूले में सीधा डाल रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, कितना है ए माइनस पी। अमाउंट टोटल हमारी कितनी गिवन थी, रुपीज 6,500 माइनस 5,000। तो हमारे पास कितना इंटरेस्ट बना है सेकंड का, 1,500 रुपीज। तो वही फार्मूले के अंदर मैं डाल रहा हूँ सीधा ही, जहां से टाइम निकल आएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन
P इंटू आर, यही हमारा फॉर्मूला है। तो एस आई कितनी आई है हमारी 1500 इंटू 100 अपॉन P है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 5000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी निकाला है 6 है। तो बस इसको काटो। तो टाइम हमारा कितना आ गया, 5 ईयर्स आ गए। 13 का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। फाइंड द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट्स टू ₹12,000 in 4 years at the interest rate of 5,000 per annum। तो हमारी टोटल अमाउंट कितनी है, तो हमारी अमाउंट कितनी होगी रुपीज, देखो वो बोल रहा है कि 12,000, तो टाइम कितना है 4 ईयर्स का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 5% पर एनम। तो ये हमें पता है कि ए किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, है ना जी। तो प्रिंसिपल अमाउंट किसके बराबर आएगी, ए माइनस आई। तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, लेट पी इज इक्वल टू एक्स। अगर पी एक्स है तो एक मिनट, इसको ऐसे करें, आई को निकाल लें, ए माइनस पी आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, तो अमाउंट दे रखी 12,000, तो पी अगर एक्स है हमारी, तो इंटरेस्ट हमारा कितना बन गया 12,000 रुपीज माइनस एक्स। तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई आई की। अगर ये आ गई तो सिंपल एंड एक्स किसके बराबर है, हमने करा है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे हम वैल्यूज फिल कर देते हैं सिंपल। ये हमने आई की वैल्यू निकाल ली थी ना, तो 12,000 माइनस एक्स इक्वल टू पी हमने ढूंढ लिया कि एक्स ही, हमने यह मान लिया ना कि पी क्या हमारा एक्स ही है, पी हमारा एक्स ही है, इंटू ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम पीरियड उसने बता रखा है 4 साल है, बाय 100। तो ये काट देते हैं यहीं पे 20, ये 5 आ गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 12,000 माइनस 5x इक्वल टू एक्स, ये बन गया। तो इफ माइनस 5x उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा बेटा 5 इंटू 12,000 इक्वल टू एक्स प्लस 5x। तो ये बन गया 6x इक्वल टू 12,000 इंटू 5x इक्वल टू 12,000 इंटू 5 अपॉन 6। तो ये 6 से काट के क्या आ गया 2,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 रुपीज। तो x क्या है हमारा, हमने माना था ऊपर कि x हमारा क्या है p है, प्रिंसिपल अमाउंट है। तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई फिर, इकल्ला पी बोलो बस, प्रिंसिपल अमाउंट लिखने की जरूरत। पी कितना आ गया हमारा रुपीज 10,000। ये लो जी। और 13 का अब सेकंड है। 13 के सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसने कि ₹8250 इन 5 years एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5%। तो इसमें अमाउंट कितनी होगी हमारी बेटा 8250, टाइम उसने कितना दिया इसमें 5 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया इसने 7.5, ये भी पर एनम है। वही सेम चीज ही, लेट पी इज इक्वल टू एक्स कर लो इसके अंदर भी। तो उसी फॉर्मूले की तरफ से आई हमारी किसके बराबर आ जाएगी
आई आएगी हमारी अमाउंट माइनस पी, ये हमने निकाला था। तो आई क्या अमाउंट कितनी इसमें 8250, तो पी कितनी है एक्स है, तो ये हमारी यहाँ से वैल्यू निकल आई। तो वही फॉर्मूले में डाल दो बेटा। तो ये आ गया 8250 माइनस एक्स इज इक्वल टू पी कितना है एक्स है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5 है, तो टाइम कितना 5 है अपॉन 100 है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनता है ये। तो ये तो 5 यहीं काट के 20 कर देता हूँ मैं। तो 8250 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये इसको 75/10 कर देता हूँ इंटू 1/20 कह लीजिए आप। तो इसको भी काट लेते हैं। तो 15 और ये कट के 3 आ गया और ये आ गया 2। तो ये हमारा बन गया बेटा 8250 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4। तो ये बन जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो लाके 8 को, 8 इंटू 8250 माइनस 8x इज इक्वल टू 3x। तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको इधर लिख देता हूँ 8x प्लस 3x इज इक्वल टू 8 इंटू 8250, तो ये 11x बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा बन जाएगा ये 66,000। तो ये x किसके बराबर आ गया 66,000 अपॉन 11। तो x कितना आ गया 6,000। तो ये हमारी प्रिंसिपल होगी ₹6,000। 14th क्वेश्चन है बेटा, मिस्टर शर्मा बोरोड सम मनी फ्रॉम फ्रेंड एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। कि मिस्टर शर्मा ने बोरो करी कुछ मनी इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम पर। ही रीपेड हिज डेट बाय पेइंग 16,800 रुपीज। उसने पे करा एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 साल बाद उसने क्या करा 16,800 रुपीज पे कर दिए। तो हाउ मच डिड ही बोरो। लगभग वही क्वेश्चन है बेटा जो हमने पीछे करा, बस ये स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया है। तो अमाउंट हमारा कितना आ गया इसके अंदर ₹16,800। टाइम कितने के लिए लिया उसने 5 ईयर्स के लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना उसने बता दिया है हमारे को 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो जो उसने बोरो करा बेसिकली बेटा वही उसकी जो बोरो है वही उसका क्या है प्रिंसिपल है, वही उसका प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसने बोरो करा है। तो वही हम मान लो लेट P इज इक्वल टू एक्स, वही हमारा स्टाइल की बोरो उसने जो मनी करी उसी को मान लो कि कितना वो एक्स है। तो बेसिकली बेटा जो उसने वापस करा है अपना डेट क्लियर करने के लिए, जो उसका डेट क्लियर करने के लिए करा उसने क्या करा है उसने प्रिंसिपल अमाउंट पे करी वापस, प्रिंसिपल वापस करा प्लस उसने इंटरेस्ट वापस करा, ऐसे डेट पे वापस करा ना। तो ये बेसिकली है क्या, ये वही हमारा फार्मूला है जो सिंपल इंटरेस्ट वाला ही है। मतलब ये हमारी टोटल अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल है, यही वाला बन गया A इज इक्वल टू P प्लस आई। तो हमने P को X मान लिया है, तो वहीं से ये निकाल लेते हैं। तो क्या निकलेगा ये I किसके बराबर निकलेगा A माइनस P। तो I क्या बनेगा हमारा A कितना था उसने दे रखा है 16,800 माइनस एक्स। तो ये हमारे क्या निकल आया I निकल आया यहाँ से।
तो वही फार्मूला करेंगे हम जो पीछे करके हटे अभी। तो ये इसके अंदर वैल्यूज भर देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट एक्स ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, तो टाइम पीरियड कितना 5 ईयर है बाई 100। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये बन गया जी, ये 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 16800 माइनस 5x इज इक्वल टू 2x। तो ये 5x जाएगा उधर प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 5 इंटू 16800, 7x इज इक्वल टू 5 इंटू 16800, x is equal to 5 into 16800 upon 7। ये दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा बन जाएगा 84,000 अपॉन 7। ये सीधा काट के आ जाएगा 12,000। तो x हमारा कितना आ गया 12,000। तो ये जो 12,000 रुपीज आ गई बेटा, x ही क्या थी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, तो यही क्या है बोरोड मनी है। यही क्या हमारी बोरोड मनी है। तो बोरोड मनी कितनी होगी रुपीज 12,000। यही हमारी क्या होगी बोरोड मनी होगी। तो यही क्या होगी हमारी बोरोड मनी होगी कि इसी को बोरो करके उसको इतना इंटरेस्ट पड़ गया। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया।